बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो चीज मैं शुरू करने वाला हूं उसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ substance that change uniformly with the change in temperature। मैंने तो डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन के अंदर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम करते क्या हैं कि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से किसी सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज चेंज होती है उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास, ये जो वर्ड है थर्मो, इस थर्मो का मतलब होता है हमारे पास हीट, और ये जो मैट्रिक का लफ्ज है मैट्रिक, इस मैट्रिक का जो मतलब होता है हमारे पास, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, इसका मतलब है मेजरमेंट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को, किसके जरिए? हीट के जरिए। मिसाल के तौर पे ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर को मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं और ये मार्कर अपनी लेंथ को चेंज कर लेता है। तो इसकी जो लेंथ चेंज हो रही है उसका ताल्लुक किसके साथ हुआ? चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको देखो ये बातें समझा चुका हूं, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तभी हीट फ्लो करती है, राइट? तो अब मैं जब हीट बोलूंगा तो उसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, चेंजिंग टेम्परेचर ही तो होगा तो तभी तो हीट होगी ना। तो मेरे ये वर्डिंग्स अब आपको जो है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा, इसकी लेंथ चेंज होगी, तो लेंथ की चेंज का ताल्लुक चूंकि टेम्परेचर की चेंज के साथ है, तो लेंथ कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस मार्कर का टेम्परेचर चेंज करता हूं और इसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारे पास? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर एक मेरे पास बैलून है, उस बैलून को मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं, उसको हीट प्रोवाइड करता हूं और उस बैलून का वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसका जो वॉल्यूम है, उस गैस का जो वॉल्यूम है, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, वो चीज जिसमें से करंट या हीट फ्लो करती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। फर्ज कर लो ये बिजली का तार है, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हर चीज जिसमें से करंट फ्लो करती है उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। इंशाल्लाह चैप्टर 13 में हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप मैट्रिक में बात पढ़ के आए हुए हैं कि एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं और इस तार की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो रेजिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हम इसको, इसकी जो मिसाल है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, उसमें मैं कह सकता हूं कि वो है लेंथ, इसकी एग्जांपल में मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम है, इसकी एग्जांपल में मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसकी एग्जांपल में मैं कह सकता हूं आपको प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर है हमारे पास, ये भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। लेंथ, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी एक तार की जो रेजिस्टेंस होती है उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहलाती हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मेरा ख्याल है आसान सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैं अब इसको मिटा के अगले टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, राइट? अच्छा, मैं आप लोगों के माइक अभी ऑफ कर देता हूँ, फिर एंड में आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। राइट, अगली जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन शेप और साइज ड्यू टू हीटिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी सब्सटेंस को हीट अप कर रहे हैं, उस हीट अप के नतीजे में उसका साइज
या उसका शेप जो चेंज होता है, उस साइज या शेप के चेंज को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है हमारे पास, उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और जिसका दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं क्लास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो दो टाइप है, एक हमारे पास कहलाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो आप समझ लें कि ये जो शेप का चेंज है इसका ताल्लुक वॉल्यूम के साथ है, और ये जो साइज का चेंज है इसका ताल्लुक किसके साथ है, लेंथ के साथ है। ये दो हमारे पास टाइप है। अब इसके बाद हम, मतलब ये आसान सी बात है, मेरे समझ में आ गई होगी। हम किसी सब्सटेंस को हीट अप कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका साइज या उसकी शेप में जो चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब हीट देने की वजह से आने वाला एक्सपेंशन, फैलाव, हमारे पास कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और हमने जो चीज अब स्टडी करनी है हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो हमारा बुनियादी टॉपिक है। तो क्लास अब हम बकायदे शुरू कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है क्लास? देखो, फर्स्ट करो, मेरे पास ये एक रॉड है, राइट? ये एक रॉड है मेरे पास। इस रॉड की जो लेंथ है इस वक्त वो इनिशियल लेंथ है। उस इनिशियल लेंथ को मैं कह देता हूं कि वो है मेरे पास L0, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसे मैं क्या कह रहा हूं, L0 कह रहा हूं, राइट? L0। अच्छा, बाद लोग इसको L0 की जगह पर L1 भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। तो L1 लिख दें या L0 लिख दें, बात एक ही है, ठीक है? अच्छा, इस वक्त इस रॉड का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है मेरे पास, उस टेम्परेचर को मैं कह रहा हूं T1। वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? T1। तो T1 कोई टेम्परेचर है, फर्स्ट चलो जिसका 30 टेम्परेचर है इस कमरे का, ठीक है? और मैंने इस टेम्परेचर को हीट दी तो इसका जो टेम्परेचर है वो 30 से बढ़ के 35 हो गया। तो 35 कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? T2, सेकंड टेम्परेचर। तो जब मैंने इसका टेम्परेचर T2 किया तो ये जो रॉड है, ये रॉड ने अपनी लेंथ को इंक्रीज किया, ओके? ये रॉड ने अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लिया। ये जो मैंने डॉटेड से बनाया है, ये मैंने बनाया है कि रॉड की लेंथ जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इसको मैंने जरा थोड़ा सा बड़ा इसलिए करके बनाया, तो मैं एक्सेजरेट करके दिखाया ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब जो रॉड की लेंथ हो गई, यानी यहां से यहां तक, इस सारी लेंथ को हम कह सकते हैं L डैश भी कह सकते हैं, या बाद लोग इसको L2 भी कहते हैं, सेकंड लेंथ। तो कोई मसला नहीं, यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। ये मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो लेंथ थी जिसको मैंने कहा था L0 कहा था, मेरा ख्याल अब ज्यादा विजिबल है, L0 कहा था, ये किस वक्त थी? जब टेम्परेचर T1 था। जब मैंने टेम्परेचर चेंज करके T2 किया तो रॉड की लेंथ हो गई L2, है जिसको हम L डैश कह सकते हैं। तो मुझे बताइए, ये सारी जगह, ये सारी लेंथ किसके बराबर है? इसको हम कहते हैं डेल्टा L। क्या मतलब है? अगर आप सेकंड लेंथ में से माइनस कर दो इसको, फर्स्ट लेंथ को, तो पूरी सेकंड में से पूरी फर्स्ट लेंथ को माइनस कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? इस पूरे में से यहां से यहां तक ये क्या है? L2। इस L2 में से ये पूरा इस तरफ वाला, ये सारा L1 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास सिर्फ ये सब बच जाएगा। बात समझ रहे हो? ये सब बच जाएगा, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? डेल्टा L कह रहा हूं। तो डेल्टा L मेरे पास क्या होगा? L2 माइनस L1। अच्छा, ये जो डेल्टा L है, इसका मतलब है ये लेंथ में आने वाला चेंज है। इसी तरीके से अगर मैं एक चीज लिखता हूं जिसको कहते हैं डेल्टा T, यानी चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लिखते हैं T2 माइनस T1। सेकंड टेम्परेचर में से माइनस कर दो फर्स्ट टेम्परेचर को, ओके? दिस इज कॉल्ड डेल्टा T। हम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की है, जो कि बात मैं आपसे अभी जरा कर लेता हूं। मुझे बताइए कि आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि किसी चीज को अगर हम हीट अप करें तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? क्या हम लोगों ने दो मैं आपको मिसालें देना चाह रहा हूं जो आपको क्लियर करेंगे बात। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे घरों में जो सिलाई मशीन होती है उसमें जो सुई होती है, नीडल होती है, वो मेटल की होती है, लेकिन क्या घर में या चाहे किसी दुकानदार ने, जो टेलर होता है जो कपड़े सीते हैं, कभी ये क्लेम किया है, कभी आपको ये कहा है
कि देखो आज इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि सिलाई मशीन की सुई लंबी हो गई है। मेरा ख्याल है आपने कभी ये बात नहीं सुनी होगी। अच्छा, दूसरी तरफ आपने ये सुना होगा कि जो रेलवे की जो पटरियां होती हैं जिसे रेलवे ट्रैक्स कहते हैं, रेलवे ट्रैक्स के दरमियान एक गैप रखा जाता है, और वो गैप इसलिए रखा जाता है, गर्मी में वो गैप रखा जाता है क्योंकि गर्मियों में रेल की पटरियां बड़ी होकर मिल जाती हैं, तो वो जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। ये बात आपने सुनी होगी कि रेलवे ट्रैक के दरमियान गैप रखा जाता है, क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से जो मेटल है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो मुझे बताइए, रेलवे की जो पटरी है, जो रेल की पटरी है, रेलवे ट्रैक, वो भी मेटल है, उसकी लेंथ का इंक्रीज तो आपने सुना, लेकिन जो सुई है जो मेटालिक है उसकी लेंथ का इंक्रीज आपने नहीं सुना। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह मैं आपको बता दूं। इसकी वजह यह है, हमने ये ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वेशन से, वो चीज जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा होती है, जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, तो उसमें आने वाला चेंज भी ज्यादा होता है। इसी तरीके से सिलाई मशीन की सुई जिसकी इनिशियल लेंथ कम है, तो उसमें आने वाला चेंज भी कम होगा। इसलिए जो टेलर है वो कभी आपको ये नहीं कहता कि देखो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि सिलाई मशीन की सुई की लेंथ इंक्रीज हो गई। ये मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि लेंथ में चेंज, किसी चीज की लेंथ कितनी चेंज होती है, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी रेलवे ट्रैक की तरह, तो आने वाला चेंज ज्यादा होगा। इनिशियल लेंथ अगर कम होगी सिलाई मशीन की सुई की तरह, तो आने वाला चेंज कम होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमने ये चीज ऑब्जर्व की है फिजिक्स में कि ये जो डेल्टा एल है हमारे पास, चेंज इन लेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनिशियल लेंथ के। इसको मैं एल नॉट भी कह सकता हूं या इसको हम L1 भी कह सकते हैं। ये मेरी बात मेरा ख्याल समझ में आ रही है। इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी आने वाला चेंज उतना ज्यादा होगा। ओके क्लास? इनिशियल लेंथ जितनी कम होगी आने वाला चेंज उतना कम होगा। दूसरी बात, क्या ये चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? ये चेंज हम हीट दे रहे हैं, जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो लेंथ में आने वाला चेंज जो है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर चेंज करूंगा उतनी ज्यादा लेंथ चेंज होगी, जितनी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उतना आने वाला चेंज ज्यादा होगा। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आसान किस्म की बात होगी। जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, डेल्टा एल, और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया, तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखना पड़ेगा। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास ये अल्फा है। ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल ऑलमोस्ट एक ही तरह होता है, मैंने थोड़ा सा चेंज इसलिए करके बना दिया कि आप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना समझ बैठो। साथ में क्या है, L1 डेल्टा टी है, तो मैंने लिखा L1 डेल्टा टी। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो अल्फा है, इस अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूं तो L1 डेल्टा टी दोनों मल्टीप्लाई इक्वेशन के इस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन ये L1 और डेल्टा टी यहां पे ला रहा हूं, L1 डेल्टा टी। आसान किस्म की बात है, ठीक है? अच्छा, अब बात यह है, इस अल्फा को हम क्या कहते हैं? इस अल्फा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस बात को जरा समझ लो, इस कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ने, जिसने ये कायनात बनाई है, उसने हर चीज कितनी अपनी लेंथ को चेंज करेगी उसको एक वैल्यू दी है। वो जो वैल्यू दी है उसको कहते हैं अल्फा, यानी कोफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि कॉपर अपनी जो लेंथ चेंज करता है, आयरन जो अपनी लेंथ चेंज करता है, दोनों की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट चेंज होगी। ये बात जरा समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये है, क्योंकि अल्फा अगर आप यहां देखें तो अल्फा ये डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी है। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कितनी लेंथ चेंज होगी। डेल्टा एल का मतलब है कितनी लेंथ चेंज होगी, डिपेंड अपॉन इनिशियल लेंथ, डिपेंड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो सेम रॉड्स हैं, ओके? इन दोनों की लेंथ भी सेम है और इन दोनों का टेम्परेचर भी हमने सेम चेंज किया। दोनों की लेंथ भी सेम थी और मैंने जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम चेंज किया, यानी दोनों का मैंने फर्स्ट कर लिया 5 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया। एक जो रॉड है वो है मेरे पास
एल्यूमिनियम की और दूसरी जो है वो है मेरे पास कॉपर की। तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि एक मेटल की लेंथ ज्यादा चेंज हुई है और दूसरे की लेंथ कम चेंज हुई है। ये मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अल्फा मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसको लिखा है कोफिशिएंट। क्या मतलब कोफिशिएंट? कि ये एक गॉड गिफ्टेड एक वैल्यू है हर एलिमेंट की, कि हर एलिमेंट ने डिपेंड अपॉन देयर इनिशियल लेंथ, डिपेंड अपॉन देयर चेंज इन टेम्परेचर, अपनी लेंथ को कितना चेंज करना है। किसी ने 5 करना है, किसी ने 10 करना है। मैं मिसाल दे रहा हूं, वरना ये लेंथ में आने वाला चेंज तो 10⁻⁻6 के अंदर होता है। ठीक है, ओके। तो ये अल्फा आपकी समझ में आ रहा है? तो मैं अगर अल्फा को डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहां से डिफाइन कर सकता हूं। देखो मैं अल्फा को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा कि अल्फा इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करने जा रहा हूं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं अब आपको बता रहा हूं। देखो दिस इज क्या है? चेंज इन लेंथ। मैं कह रहा हूं कि चेंज इन लेंथ, ये जो डिवाइड की लाइन है, डिवाइड की लाइन के नीचे किसी को भी रीड करने से पहले लफ्ज लगाना है पर, PER, पर। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये हो गया पर यूनिट लेंथ। अब इसको पढ़ना है तो फिर इससे पहले क्या लगाना है? पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो चूंकि हम टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन पढ़ते हैं, इसलिए मैंने पर केल्विन लिखा है, पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई कहता है पर डिग्री, यानी कोई ऐसे लिख देता है पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर, तो वो भी ठीक है। अब वो ठीक क्यों है वो थोड़ी देर में मैं बता दूंगा क्यों है। लेकिन चाहे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन इस्तेमाल करो, चाहे टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करो, ये दोनों ठीक है। कहां पर? सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए, जहां कहीं भी डेल्टा टी होगा, बहुत अच्छे तरीके से मेरी अल्फाज सुन लो, जहां कहीं भी डेल्टा टी हो, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो, चाहे केल्विन इस्तेमाल करो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहीं पे सिंपल टी है, यानी टी लिखा हुआ है, यानी टेम्परेचर लिखा हुआ है, वहां पर यू मस्ट कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू केल्विन। इट मस्ट बी इन केल्विन। सो a temperature in Kelvin and a temperature in Celsius are two different things, but a change in temperature in Kelvin and a change in temperature in degree centigrade are the same thing. मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में इस टॉपिक के एंड पे बात करूंगा। चेंज में क्यों सेम है, पर पीस ऑफ केक है, बहुत छोटी सी बात है। ओके, अब देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? चेंज इन लेंथ है, कितनी लेंथ चेंज हो रही है इनिशियल लेंथ के हिसाब से और टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम नाम दे सकते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, अब मैं ये कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, ऐसे भी कह सकता हूं कि जो डेल्टा एल है, आप देख सकते हैं मैं डेल्टा एल को क्या लिख सकता हूं? L2 माइनस L1। तो मैं इस डेल्टा एल की जगह पे लिख रहा हूं L2 माइनस L1, राइट? तो इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी, अल्फा L1 डेल्टा टी एज इट इज मेरे पास मौजूद है। मेरा ख्याल नजर आ रहा होगा सामने। ओके, ये L इक्वेशन के इसी तरफ रहने देते हैं हम लोग, और ये जो L1 है माइनस का, वहां जगह क्या हो जाएगा? प्लस का। तो L1 प्लस का, और ऑलरेडी ये सारी चीज प्लस की, अल्फा L1 डेल्टा टी मेरे पास मौजूद है। अब मैं यहां से देखता हूं दोनों जगह पे L1 कॉमन आ रहा है, तो L2 को मैं लिख सकता हूं, L1 कॉमन लिया और यहां पर क्या बचेगा? 1, क्योंकि ये कॉमन जा चुका है ना, यहां पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, प्लस अब यहां से L1 मैं कॉमन ले चुका हूं, तो अल्फा और डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि मैंने कहा था कि सेकंड लेंथ को मैं L डैश कह दूं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं L डैश। ये मेरी बात समझ आ रही है? और L1 को मैंने कहा था L नॉट भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं L नॉट, और इसको लिख रहा हूं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बहुत सारे टीचर इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो चाहे इस तरीके से लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो, बात एक ही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक को एडमिट कर दूं। ओके, ये मेरी बात समझ में आ रही है? आसान किस्म की बात है ये। ओके, अच्छा, यहां पर एक चीज को जरा समझने की जरूरत है, और वो समझने की जरूरत यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया है एल डैश यानी जिसको मतलब कहते हैं सेकंड लेंथ। सेकंड लेंथ को कैसे लिखना है? और से सुनो, सेकंड लेंथ को कैसे लिखना है? पहली लेंथ इनिशियल लेंथ क्या है?
और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या कह रहे हैं? अब मुझे ये बताओ, लेंथ हम लोग कहते किसको है भाई? इस कमरे की ये क्या लेंथ है? क्या इस कमरे की ये लेंथ है या ये लेंथ है? इस लेंथ को हम आमतौर पर हाइट भी कह देते हैं। ओके, नो इशू। लेकिन याद रखें, हाइट भी मीटर में, लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में। तो याद रखिएगा, चाहे हाइट हो वो भी लेंथ होती है, विड्थ हो वो भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ हो वो भी लेंथ होती है, और लेंथ तो होती लेंथ है। तो इसका मतलब यह है कि इस फार्मूले की जो बदली हुई शक्लें हैं वो कुछ ऐसे भी लिखी जा सकती हैं कि लिखना हो फाइनल विड्थ, फाइनल विड्थ, तो वो क्या लिखूंगा मैं? इनिशियल विड्थ, और साथ में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो फाइनल हाइट एच डैश, तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल हाइट एच नॉट, राइट, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बहुत अहम बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और ये इसलिए अहम बात है कि ये चीज आगे चल के एक डेरिवेशन में यूज होगी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर फाइनल लेंथ है तो इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। इसी तरीके से अगर फाइनल हाइट है तो इनिशियल हाइट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, अगर फाइनल विड्थ है तो इनिशियल विड्थ और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। तो ये चीजें हमारे पास हैं। तो यहां चल के ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है। अब मैंने आपसे बात करना है इसकी यूनिट का। याद रखिएगा, यहां पर मैं कॉमा लगा के कह देता हूं कि इट्स यूनिट इज, अब मुझे आपको इसको इसके यूनिट बताना, मुझे बताओ, ये मुझे बताओ लेंथ का यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है। फिर ये भी लेंथ है, चाहे लेंथ हो या चेंज इन लेंथ हो, यूनिट इज मीटर। इस लेंथ की यूनिट क्या है? ये भी मीटर है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन आप ले लो। तो क्या ये मीटर से मीटर कैंसिल नहीं हो गया? तो क्या बचा? केल्विन, जो कि डिनोमिनेटर में, इसको इक्वेशन को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स, राइट। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां डेल्टा टी हो, चाहे वहां पर आप केल्विन लिखो या डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, एक ही बात है। तो इसका यूनिट केल्विन इनवर्स भी होता है और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिखा जाता है। तो ये दोनों इसके हमारे पास यूनिट है। अब ये यूनिट भी देखो, आपको वही बात बता रहे हैं जो आपको पहले कह रहा था। पर केल्विन कितनी लेंथ चेंज हो रही है वो अल्फा कहलाता है। पर या कह लो पर डिग्री, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर किसी चीज की लेंथ कितनी चेंज होगी कौन बताएगा? अल्फा बताएगा। इसलिए कितनी लेंथ चेंज होगी वो एक नंबर होगा, उस नंबर को कहते हैं कोफिशिएंट। किसका? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं कैमरा चेंज करता हूं, और एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछें ताकि फिर हम आगे बात करते हैं। तो अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो। बताओ बेटा, नाम बताओ पहले अपना। सर सारे बात कर रहा हूँ। जी सारे बोलो। सर एक चीज बताए सर, हमने यहाँ पे केल्विन और डिग्री इस्तेमाल की है सर, सेल्सियस क्यों नहीं हमने इस्तेमाल किया? डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस का पुराना नाम है, मेरी जबान पे चढ़ा हुआ था, इस वजह से समझे आपको डिग्री सेंटीग्रेड सुनने को मिल गया। और सर एक चीज बताएं, ये आप जैसे बात कर रहे गिफ्ट है गॉड की तरफ से हमें कि अल्फा, हर मटेरियल को गिफ्टेड है। हर मेटल की यानी अलग अलग होगी, कोई भी हर मेटल की अलग है, एल्युमिनियम की, कॉपर की, आयरन की, हर एक की दूसरे से मुख्तलिफ है। समझ आ रही है? ये यस सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर फर्ज करें किसी मेटल की सेम होती है तो फिर वो सेम मेटल हो गया वो। ओके, बस यही पूछना था। थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? पहले अपना नाम बताया, उसके बाद फिर वो सवाल पूछ सकते हैं। Sir, I have a question. Kiran Chopra. Yes. Sir, purity of metal से इसके ऊपर कोई फर्क? प्योरिटी ऑफ मेटल कह रही हो? Yes. अच्छा, प्योरिटी ऑफ मेटल, बाय प्योरिटी ऑफ मेटल आई बिलीव आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मैंने एल्युमिनियम कहा है तो वो पूरा एल्युमिनियम हो, उसमें किसी और की इम्प्योरिटी शामिल ना हो, यही ना? Yes. हाँ, तो हमने जो आपको वैल्यूज दी वो प्योर मेटल की दी है, प्योर एल्युमिनियम, प्योर कॉपर, प्योर आयरन। अगर इसमें इम्प्योरिटी शामिल होगी ना तो मैं आपको अभी से बता देता हूं। तीसरा हम पढ़ते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बायोमेटालिक स्ट्रिप, तो बायोमेटल का मतलब है दो मेटल। जब दो मेटल होती है ना तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप आपने मैट्रिक में ही पढ़ रखा होगा। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जैसे ही उसको आप हीट करते हैं तो वो अपने आप को क्या कर लेता है? बेंड कर लेता है। देखा आपने, बायोमेटालिक स्ट्रिप कहते हैं, ऐसे होता है, हीट अप करो तो वो ऐसे बेंड कर जाता है। तो अगर प्योर मेटल नहीं होगा तो वो लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा, वो बेंडिंग करेगा, बेंडिंग। सर एक और चीज पूछनी है मैंने। जी 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 सर ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और जो थर्मल एक्सप्रेशन है,
इन दोनों में मेन डिफरेंस वैसे है क्या चीज का? अरे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे में पता है क्या चक्कर है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं हीट देकर। थर्मो हीट देके, मैट्रिक का मतलब है मेजरमेंट, हीट देके मेजरमेंट करना, समझ रहे हो कि आप उसको हीट दे रहे हो, क्या उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एक ऐसी खुसूसियत किसी मेटल की जो हीट की वजह से हो। एक तो ये ना मेटल को, हम मेटल की आपने देखा हमारे घर में कॉपर की तारें हैं, तो वो तारे जाहिर सी बात है कुदरत ने तो जमीन में नहीं बिछाई हुई ना, वो जमीन में से तो हम कॉपर निकालते हैं और उसकी तारे बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, डक्टाइल होता है, यानी उसको आप तार बना सकते हो। तो वो उसकी आपने खींच के उसकी तार बना ली, लेकिन जब हम हीट देके उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जो लेंथ चेंज हो रही है उसका ताल्लुक हीट के साथ है, तो इसको, इस लेंथ को हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके सर। अच्छा, क्योंकि मैं ये फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ ना यार, इसमें मेरे पास एग्जैक्टली 40 मिनट होते हैं, तो उससे मुझे बता दिया कि अगले चंद मिनट में मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, मतलब कि कॉल को। तो मैं आज की क्लास को यहीं तक रोकूंगा, इसके बाद मैंने डेरिवेशन करानी है, इसके ऊपर मैंने मजीद बात करनी है आप लोगों से। कल भी हमारी क्लास होगी, सेम टाइम पर होगी, ओके।